Hello everyone. We are reading the chapter number 4 of Geography for class 9th, that is climate. और अभी तक हमने इस चैप्टर में रीड किया था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और हमने देखा था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हमने पाया कि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं किसी भी प्लेस की, और वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड की वेदरिक कंडीशन होती हैं किसी भी प्लेस की। मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो वेदर कहलाएगा। और अगर हम वेदर को ही जोड़ते चले जाएं, काफ़ी टाइम का वेदर अगर सेम रहता है, गर्मी पड़ती है या ठंड पड़ती है काफ़ी दिनों तक, तो उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। और हमने देखा था वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे, और वो थे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि किसी भी प्लेस के मैं कहूँ क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं या वेदर को अफेक्ट करती हैं। अभी तक हमने रीड किया था टेम्परेचर के बारे में और प्रेसिपिटेशन के बारे में। टेम्परेचर आपको मालूम है किसी जगह का टेम्परेचर, इंडिया में अगर बात करें तो किन्हीं जगहों का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और किसी किसी जगह जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात की थी प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन का बताने से पहले एक बार और रिकॉल करा दूं आपको कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाता है इंडिया का जो क्लाइमेट है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, क्योंकि रीजनल वेरिएशन है, लेटीट्यूड्स अलग अलग हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इस पर अफेक्ट डालते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर एयर में जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल है, तो मॉइस्चर जिस रूप में धरती पर आता है, चाहे वो स्नो है चाहे वो रेन है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो किसी जगह जो है किन्हीं पार्ट में इंडिया के ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो है बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है। तो आगे फर्दर रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। In general, coastal area experiences less contrast in temperature. हम लास्ट पैराग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द प्रेसिपिटेशन। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली in the form and type of precipitation but also in the amount of seasonal distribution। तो हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन को लेकर, सीजनल वेरिएशन भी हैं। अलग अलग एरियाज़ जो है अलग अलग रूप में, किसी जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, किसी जगह बहुत ज़्यादा रेन होती है, और कुछ कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। वाइल प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज़। अगर हिमालय की बात करें तो भारत के अपर पार्ट में स्नोफॉल होता है, और it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh। अगर हम मेघालय की बात करें, सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है ये राज्य, और 400 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रिसीव करता है ये। लेकिन अगर हम वहीं हिमालय की बात करें या लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर है ये। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन जो है 400 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक है इंडिया में, और इससे भी कम है कुछ एरियाज़ में। Most part of the country receive rainfall from June to September, but some part like Tamil Nadu coast get large portion of its rain during October and November। ज़्यादातर जो पोर्शन है इंडिया का वो जून जुलाई से लेकर सितंबर तक कह सकते हैं रेनफॉल रिसीव करता है, यानी इन 4 महीनों में ज़्यादातर पार्ट पे बारिश हो जाती है। बट एक कोस्टल एरिया है तमिलनाडु, जहाँ पर रीट्रीटिंग मानसून से जो है बारिश होती है, यानी जब ये मानसून पवनें लौटते वक्त जो है तमिलनाडु में बरसात करती हैं। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये इंडिया है मानो, तो यहाँ से जो है रेन, जो मानसून्स लेकर आती हैं, जो रेनफॉल लेकर आती हैं, वो हमारी जो हैं बढ़ती हैं इंडिया की तरफ, और जब ये लौटती हैं यहाँ पे तो तमिलनाडु में बारिश करती हैं।
तो आगे देखते हैं, इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। जो कोस्टल एरिया है इंडिया के, जो भी अब अरेबियन सी के आसपास के जो एरियाज़ हैं, या मैं कहूँ बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर की वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम फ्लक्चुएट होता है। इन कंट्रास्ट आर मोर देन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें भारत के, और भारत का इंटीरियर जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है, यानी वहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों बहुत ज़्यादा पड़ सकती हैं। उसके बाद जो है, देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन रेनफॉल जर्नी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो भारत में एक मैप की मदद से, एक पिक्चर की मदद से समझते हैं इसको। अगर ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जैसे हवाएं इधर आती हैं तो जो रेनफॉल है वो कम होता रहता है। उसके बाद है, देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन रेनफॉल जर्नी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी हम कह सकते हैं जो आसाम, मेघालय इधर का एरिया है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, और जैसे से हम बढ़ते जाते हैं बिहार से उत्तर प्रदेश और आगे उत्तरांचल की तरफ, जो रेनफॉल है उसका परसेंटेज कम होता रहता है। दिस वेरिएशन गिवन राइज टू अ वैरायटी ऑफ लाइव्स इन पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वेयर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन। तो ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का, या फिर मैं कहूँ क्लाइमेट का, तो डेफिनेटली लोगों की लाइफ पर भी इसका असर होता है। लोगों का रहन सहन अलग हो जाता है, उनका खाना पीना अलग हो जाता है, और बहुत सारी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसके बाद हम आते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पे, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, किन 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 चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है ज़्यादातर हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट पर इन 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका असर पड़ता है। फर्स्ट है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो हम देख सकते हैं लैटिट्यूड, आपने 6th में भी पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जिससे किसी भी प्लेस की हम लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वही होते हैं। और लैटिट्यूड मेनली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये अर्थ है मानो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये जो लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, और इधर जो है सदर्न हेमिस्फेयर, इधर नदर्न हेमिस्फेयर है। और 0 डिग्री से जैसे हम 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और ये सबसे ज़्यादा जो है सनरेज़ यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो जो एरियाज़ इसके आसपास हैं उनमें मेनली जो है हाई टेम्परेचर रहता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है। तो ये तो था लैटिट्यूड। उसके बाद है एल्टीट्यूड। क्या है एल्टीट्यूड? यानी ऊंचाई कितनी है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, हवा का जो प्रेशर है वो कम होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। एंड द विंड सिस्टम, विंड सिस्टम किस तरह का है, हवाएं किस तरह चल रही हैं, और कैसे मतलब आगे जाकर किसी माउंटेन से टकराती हैं, नहीं टकराती है, क्या सिस्टम है, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट्स जो हैं किस तरह से रेन रिसीव करते हैं, रेन स्नोफॉल क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिलेंगी पढ़ने को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है सी से, क्या वो प्लेस जो है ज़्यादा दूर है। सी से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हमारा जो मौसम है, हमारा जो क्लाइमेट है वो उतना ही हार्श दिखेगा हमें। ओशन करंट्स क्या है, रिलीफ फीचर्स क्या है। ओशन करंट्स यानी सी में ओशन करंट्स होते हैं, तो वो उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जो है हमारे क्लाइमेट पे और वेदरी कंडीशंस पे। उसके बाद है रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं। हमारे माउंटेन्स हैं जैसे, क्या वो आते हैं या किसी जगह नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो है क्लाइमेट पर किस तरह से असर डालते हैं। तो आगे हैं अब
इसमें से एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। तो आप ये लिख सकते हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यू टू द curvature of the earth the amount of solar energy received vary according to the latitude। मैंने आपको बताया था कि latitude के अकॉर्डिंग जिस भी latitude पर कोई प्लेस लोकेट करता है तो डेफिनेटली उसकी वेदर कंडीशन वैसी ही होंगी। डिपेंड करता है कि क्या वो इक्वेटर के पास है, क्या वो पोल्स के पास है, क्या वो दोनों में से किसी के पास नहीं है या बीच में फॉल करता है। डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस कि वहाँ पर वेदरी कंडीशन किस तरह से होंगी, कितनी सनरेज वो रिसीव करता है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ आते हुए जो एयर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है डेफिनेटली, क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी होती है और पोल्स पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वो कम सनरेज रिसीव करते हैं, सनलाइट बहुत कम होती है वहाँ पर, इसीलिए जो एयर है वो ठंडी होती है। एज वन गोज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। जब हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तब भी जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करता है, तब भी वो जो हवा है वो लेस डेंस हो जाती है, पतली हो जाती है, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। और हिल्स जो है वो अगर कंपेयर करें दूसरे एरिया से वो कूलर होती हैं, वो ठंडी होती हैं। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। तो डेफिनेटली प्रेशर और विंड सिस्टम जो है डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे और लैटिट्यूड पे, यानी वो कहाँ लोकेट कर रहा है और वो कितनी ऊंचाई पर है वो एरिया। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है 10 इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो इसीलिए जो सी होता है उसका मॉडरेट असर पड़ता है क्लाइमेट पे, यानी वहाँ पर जो सी के आसपास के एरिया है वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। As a distance from the sea increases, the moderating influence decreases। जैसे ही हम समुद्र से दूर चले जाते हैं, यानी जितनी उस प्लेस की दूरी होगी सी से, तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो हार्श होता चला जाएगा, एक्सट्रीम वेदर की तरफ हम बढ़ते हैं फिर। दिस कंडीशन इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। जो प्लेस जितनी दूर होंगे समुद्र से तो डेफिनेटली वहाँ पर हार्श टेम्परेचर देखने को मिलेगा, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा ठंड। ओशन करंट्स अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। तो ओशन करंट, क्योंकि ये ओशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली कि जो सी शोर पे जो एरियाज़ आते हैं उन्हीं पर हमें ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एंड फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। तो अगर जिस तरह का ओशन करंट जो है बहेगा समुद्र में, उसी तरह की हमें हवा का टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिलेगा, डिपेंड्स ऑन कि ओशन करंट कूल है या हॉट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कि भारत के टेम्परेचर को, भारत के क्लाइमेट को मेनली कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा जो भी मैंने बताया है आपको इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।